जय श्री राम। मित्रों, जब नारद जी पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, सत्य यह था कि शिव और माता जी साथ साथ रहते हैं। इस ज्ञान को होने के बाद आगे क्या होता है, चलिए कहानी में, कथा में देखते हैं क्या बनता है आगे। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन को सुनकर सबका विषाद ही मिट गया और क्षण भर में यह समाचार गांव में सबके घर घर में पहुंच गया। तब मैं नाही मंतु वनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी को के चरणों की वंदना करने लगे। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। लगे होन पूरा मंगल गाना, सजे सबही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार तैयारी की गई, रसोई बनाई गई। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मात भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाती। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब भारतीयों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाती बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल बाड़ी में गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करहि सुरयति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावही। देवंत जो बढ़ो आनंदु, सो मुख कोटि हूना परे कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह में से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर,
पठये देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे। बेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंचिस बनावा। बैठे शिव विप्रण सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर श्रृंगार सखी लई आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन ठीक से कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उसकी शोभा कही नहीं जा सकती। कोटियों बदन नहीं बने ये बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहते श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी का महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में आते हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वह संकोच के मारे पति शिव जी के चरणों कमलों को भी देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो कहीं वहीं पर रसपान कर रहा था। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।